ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट में 23 साल पुरानी है। पहला नंबर तो मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसको अपने सनातन धर्म के रास्ते पे चलने के ही प्रयत्न बोल रहा हूँ, दूसरा कोई बात मैं नहीं बोलने वाला हूँ। तो ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट 23 साल पहले जो शुरू की थी 5 आदमी से, आज मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा नहीं जा रही है। सिर्फ लोग उसके मजाक में दुरुपयोग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा नहीं है, सिर्फ इसका इंजॉय लोग कर रहे हैं। कहां से जल लोग भर रहे हैं, कहां से उठाते हैं, इसमें कोई देखभाल नहीं करने वाला है। सिर्फ हमने 4 आदमी, हमारी 4 गुट हो गई, चलो लोग बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, ऐसा कर करके लोग ने कांवड़ यात्रा को एकदम मजाक बना दिया गया है मुंबई के अंदर। मैं सबसे यही मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इसको सनातन धर्म को अगर लेके आप चल रहे हो तो सनातन धर्म में ही चलिए, इसको मजाक मत बनाइए। कहीं से जल नहीं भरा जा सकता है, कहीं से उठा करके कहीं भी जल नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसका एक रास्ता लोग बनाया जाए। और मैं सब लोगों से मेरा विनती है कि जितने भी कांवड़ यात्रा चल रहे हैं, आज मुझे जहां तक मुझे अनुभव है, कम से कम 18 से 20 संस्थाएं हो गई हैं। 20 शाखाएं होने के बाद भी किसी को यह मालूम नहीं है कि कांवड़ यात्रा क्या चीज होती है। ये जब 23 साल पहले चली थी, इस चीज को भी लोगों को पता था कैसा ये क्या चीज कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, मैं खुद सोच रहा था कि अगर मैं ये 5 आदमी लेके चल रहा हूं तो ये 5 आदमी लेके मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ का सहारा था। उन्होंने हमें आप लोगों से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भोलेनाथ ने मुझे बोला कि भाई आप भक्त भाव से जितने लोग जा सकते हैं आपके साथ में, आप उनको लेके जाइए, किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं मुंबई के अंदर कि इस कांवड़ यात्रा को जैसा भी उनको समझ में आया, 10 लोग लिए, 15 लोग लिए, 50 लोग लिए, उनको जल कांवड़ यात्रा लेके चल दिए। कांवड़ का क्या रूप देखा है, कांवड़ किस तरीके रखना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आप भक्त भाव से जा रहे हो, भक्त को लेके जा रहे हो, तो भक्त को क्या तकलीफ है रास्ते में, किस तरीके से जा रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। और कहीं से भी कांवड़ यात्रा लेके जाओ, लेकिन रास्ते को पहले देखा जाए कि रास्ता ये बराबर है कि नहीं है। हम लोग नाली से लेके जा रहे हैं कि गटर से लेके जा रहे हैं, किस तरीका से लेके जा रहे हैं, हमको इसको ध्यान रखना चाहिए लोगों को। और मंदिर में जल चढ़ाने के टाइम पे कोई भी जाकर के ऐसे पलटी किया, भाग चलो चले जाओ, हो गया बाबा। बाबा को रास्ते से ही इतना दूर का फैसला इसीलिए दिया गया है, कांवड़ यात्रा लेके जाने का फैसला इसीलिए इतना दूर का दिया गया है कि बाबा का ही नाम लेके चल दो, बाबा का नाम लेते चलिए और आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इसका इस तरीके से दूर, कोई गांजा पी के जा रहा है, कोई बीड़ी पी के जा रहा है, कोई दारू पी के जा रहा है। इसमें अगर 100 आदमी जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपने उसमें 25 आदमी दिल से हर चीज कांवड़ यात्रा को उठा करके वहां तक जाते हैं, बाकी 75 लोग एंजॉय करने के वहां जाते हैं। एंजॉय हम ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट सबको यही बताना चाहती है, ये एंजॉय का चीज नहीं है, ये पूजा पाठ की चीज है। इसको हम लोगों को सब कोई भी गलत करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है, आपका कि इसको इस ढंग से किया जाए। और मैं और भी बताना चाहता हूं ये कि जब अगर आप जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने के बाद कोई भी भक्त आपके साथ में जाता है, 10 जावे, 20 जावे, 50 जावे, लेकिन उसको भोजन कराया जाए लहसुन प्याज छोड़ करके। ऐसा नहीं वड़ा पाव खिला दिया लहसुन पे प्याज डाल करके, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मेरा सबसे विनती है कि ऐसे ऐसे काम कुछ ना किया जाए कि जिससे भगवान को भी तकलीफ हो। भगवान का दंड ऐसा दंड होता है कि आपको भी पता नहीं चलेगा और हमको भी पता नहीं चलेगा। हमारे आपके धर्म में भी लिखा है कि जब हम लोग चारों धाम करके आते हैं तो हम लोगों को पूजा करना, कथा सुनना चाहिए और 10 लोगों को, 12 लोगों को जो हमारी ताकत हो भोजन करवाना चाहिए।
वही हमारी फल है। नहीं तो हमने चारों धाम करके आए और फिर यहाँ पे बोलना नहीं कि जो भी कर्म करना चाहिए करते रहते हैं, वो जो पुण्य नहीं है, वो पुण्य नहीं है। इसीलिए लोगों को ये चाहिए कि पूजा करके वहां से आवे, पूजा करें, 10 लोग का ही हाथ धुलाया जाए। हाथ धुलाना, उनका पत्तल उठाना, ये हमारे धर्म में, हमारे सनातन में ये सब लिखी गई है। और मैं बाकी किसी को क्या बोलते हैं रोक नहीं लगा रहा हूँ, किसी के ऊपर मेरा निशाना नहीं है, किसी को मैं नीचा दिखाने के लिए या किसी को बढ़ावा देने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के आपके चैनल माध्यम से लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि गटर की पानी न भरी जाए। यहाँ पे लोगों ने गटर का पानी भर करके भोले बाबा को डर कराया है, लेकिन उसमें धर्म देखा नहीं उन लोगों ने कि ये पानी कहाँ से आ रही है, ये जल कहाँ से आ रही, इतना लोग किसी ने नहीं देखा। तो ये मैंने देखा, अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी के लोगों को बताना मेरा जरूरत नहीं, मैंने कौन किया कौन नहीं किया, लेकिन इसको आपके माध्यम से उनके कान तक अगर पहुंचे तो लोगों को ये समझ में जरूर आना चाहिए। और अभी स्वामी जी ने आपने जो घटना बताई, ये कहाँ की घटना है? मैं ये घटना नहीं बता सकता। मैं घटना आपने कल्याण डोंबोली की ही है, बहुत दूर की नहीं है। मैं किसी का नाम या कोई संगठन का नाम या लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सुनेंगे, तो कम से कम आज नहीं तो कल तो अपने आप को सुधारने का कोशिश किया जाए। और मैंने ये भी देखा है लोगों को कि कांवड़ यात्रा वहां से जल तो भर लेते हैं, और मैं इसमें महिलाएं होना ये मातृशक्ति है, मैं ये नहीं कहता हूं ये गलत है। मातृशक्ति होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आदमी खड़े हैं और महिलाएं जा रहे हैं तो उनको नचाते जा रहे हैं, और उनकी भी दिमाग है नाचने की। मेरा दिमाग ये है, मेरे दिमाग से ये कहना है कि आप पूजा की निस्बत में जा रहे हो तो पूजा ही कीजिए। हम एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, या हम किसी के बारात में नहीं जा रहे शादी में, हम भोले बाबा के दरबार में जा रहे हैं। अपने मन में ना कुछ कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतने कीजिए, ज्यादा मत बोलिए, लेकिन ये बोलते हुए आप जाइए और बाबा के दरबार में पहुंच करके उनको जो भी है जल अर्पण कीजिए। बोले बाबा जो मेरे से हो सका, मैं इतना दूर आपके शरण में आया हूं और मुझे शक्ति दीजिए, आगे अगले वर्ष में फिर आपके पास आऊं। हमारी इशारा सिर्फ जितने कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, हमारा इशारा कांवड़िया वालों के लिए है जो नेतागिरी पे उतारू है, इसमें जो अपने आप को जो उसको कोई नहीं जानता उसको बताने के चक्कर में पड़े कि हम 4 लोगों को जाएंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। नाम ऐसा नहीं होता है। नाम भगवान के चरण में जाओ, भगवान खुद ही आपका नाम लेंगे, और भगवान से आगे कोई नहीं है। मैं वापस ये बताना चाहता हूं आपको कि भगवान के ऊपर एकदम छोड़ के और कांवड़ यात्रा लेके जाइए, लेकिन इसका जो भी इसका महत्व है उस तरीके से ही लेके जाइए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति की जा रही है। इसमें राजनीति इतनी हो रही है कांवड़ यात्रा को लेकर के कि कोई भी आदमी आता है, नेता लोगों को पकड़ करके 10 बैनर वहां लगाया, 50 बैनर वहां लगाया, 500 बैनर वहां लगाया, लेकिन जो कांवड़ यात्रा पब्लिक जा रही है, पब्लिक को क्या तकलीफ हो रही है, पब्लिक कहाँ गिर रही है, पब्लिक को क्या चोटें आ रही है, ये सब किसी को ध्यान नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ 15 नेता आ गए, 20 नेता आ गए, नेता लोगों का कार्यक्रम हमने करवा लिए, और यहाँ से चाहे पिपलेश्वर होने दीजिए, चाहे अंबरनाथ होने दीजिए, या क्या बोलते हैं मुबरा होने दीजिए, खिड़काली होने दीजिए, कांवड़ जब उठाया जाता है तो उठाने के साथ साथ में मेरे जो सारे भक्त हमारे साथ में जाते हैं, उस भक्त का भी ख्याल करना हमारा काम है, हमारा धर्म है। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि बस जा रहा है, कथा हो रहा है, कांवड़ यात्रा लोग जा रहे हैं लेकर के, पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो क्या ये दिखावा है? ये कांवड़ यात्रा जो चल रही है, मैंने अभी देखा माटुंगा में भी बैनर लगा हुआ है बाबा लोगों का, मैं यहाँ भी देखा हूँ, दादर में भी देखा हूँ, जहां देखो जिसके पास 10 लोग हो गए, बस वो अपनी गुट बना लिया और अपना पहचान बताने के लिए ही बना रहा है।
कि मेरी पहचान इससे होगी, इसलिए मैं कांवड़ यात्रा लेके जाऊंगा। और अंबरनाथ पहुंचते पहुंचते सारे कांवड़िया यात्रा वाले ढीले हो जाते हैं, उनकी कोई चलती नहीं है। अंबरनाथ पहुंचते पहुंचते ना तो भगवान का भोलेनाथ का जल चढ़ा पाते हैं और ना ही वो लोग पूजा कर पाते हैं। इसीलिए यही मैं बता रहा हूं कि सब लोगों से विनती है कि ढंग से सब लोग बढ़िया से चलिए, एक होके चलिए। एक रहोगे अनेक रहोगे, अनेक हो तो एक हो, ऐसा मेरा लोगों से सुझाव है।